मैं एक उम्र रसीदा दाई थी। दूसरे गांव से डिलीवरी करा कर आधी रात को घर आ रही थी जब मैंने दरख्त के नीचे लेटी एक औरत को तड़पते देखा। शायद उसके यहाँ भी बच्चा होने वाला था। मैं उसकी मदद करने लगी, लेकिन जैसे उसका बच्चा दुनिया में आया वो बच्चा छोड़कर भाग गई। मैं उसे आवाजें देती रह गई, लेकिन वो खेतों में चादर संभालती हुई गायब हो गई। मैं उस बच्ची को उठाकर घर ले आई। जैसे ही घर में लाकर बच्ची को चारपाई पर रखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो बच्ची, हिम्मत करो बेटी, बस थोड़ी सी हिम्मत और करो, अल्लाह करम करेगा। मैंने उस औरत के पसीने से शराबूर माथे पर कपड़ा रखते हुए उसे तसल्ली दी। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को एक मोटी चादर से पूरी तरह छुपा रखा था, जैसे वो अंधेरे में भी अपनी पहचान छुपाना चाहती हो। उसके मुंह से सिर्फ कराहने की आवाजें निकल रही थी और वो अपनी होठों को सख्ती से काट रही थी ताकि उसकी आवाज जरा भी बाही ना निकले। मैं एक उम्र सीधा दाई थी और सारी जिंदगी मैंने यही काम किया था, लेकिन उस रात सुनसान सड़क के किनारे उस पुराने दरख्त के नीचे उस औरत की हालत देखकर मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैं उसे मुसलसल हौसला दे रही थी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अल्लाह को याद करो। कुछ ही देर के बाद अंधेरे में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। मैंने जल्दी से बच्ची को कपड़े में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें चांद सी बेटी दी है। अचानक उस औरत को पता नहीं क्या हुआ, उसने एक झटके से मुझे पीछे धकेला और कुछ भी कहे बगैर दीवाना वार अपनी सारी हिम्मत जमा करके उठी और अंधेरे में खेतों की तरफ भाग गई। मैं उसे आवाजें देती रह गई, लेकिन वो किसी अनजाने खौफ का शिकार थी और चंद लम्हों में मेरी नजर से ओझल हो गई। मैंने उस मासूम जान को देखा जो सर्दी से कांप रही थी। मैंने उसे उसकी माँ की छोड़ी हुई चादर में लपेटा और तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने लालटीन की रोशनी में उस बच्ची को चारपाई पर लटाया, उसका चेहरा देखने के लिए चादर हटाई तो मेरे मुंह से एक दिल खराश चीख निकल गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से उस बच्ची को दोबारा चादर में लपेटा और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि ये राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। मेरा नाम सकीना है और उस अवलनाक रात से बहुत साल पहले मैं भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शोहर एक निहायत नेक और मेहनती इंसान था और हमारी कुल कायनात हमारी एक ही बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया मेरी जान थी और मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। हमारे घर में गुर्बत जरूर थी, लेकिन सुकून बहुत था। हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर सारी थकन भूल जाते थे, लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। मेरे शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं वक्त से पहले ही बूढ़ी हो गई। बस सोनिया का चेहरा था जो मुझे जीने का हौसला देता था। सोनिया बड़ी हुई तो मुझे उसकी शादी की फिक्र होने लगी। मैं चाहती थी कि वो जल्दी अपने घर की हो जाए। गांव के कच्चे घराने से सोनिया का रिश्ता आया तो मैंने फौरन हाँ कर दी। लड़के का नाम गुफार था और वो देखने में अच्छा लगता था। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर सोनिया का जहेज बनाया और उसे दुआओं के साथ रुखसत किया। मुझे लगा वो खुश रहेगी, लेकिन शादी के कुछ अर्सा बाद ही उसके रवैये में तब्दीली आ गई। वो मुझसे कतराने लगी। जब भी मैं उसे मिलने जाती वो मुझे दरवाजे से ही वापस कर देती और कहती, अम्मा आप मेरे घर मत आया करे, गुफार को आपका आना पसंद नहीं। मैं हैरान रह जाती। वो बेटी जो मेरे बगैर नहीं रहती थी अब इतनी बदल गई। मैंने समझा शायद वो ससुराल में मसरूफ है या हालात सख्त है, इसी मैंने जाना कम कर दिया। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो तब मैं गई थी, लेकिन वो बहुत निडार और उदास थी। उसके ससुराल वालों का रवैया भी सख्त था। मैं अपने हिसाब से उसके लिए चीजें ले गई थी, मगर किसी ने खुशी जाहिर नहीं की। सोनिया ने रोते हुए मुझसे कहा कि मैं ना आया करूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मान ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो किन हालात से गुजर रही है। फिर एक दिन खबर मिली कि गुफार ने सोनिया को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया और वो गायब हो गई। मैं नंगे पांव उसके घर गई, लेकिन गुफार ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मैंने सोनिया को हर जगह तलाश किया, लेकिन वो न मिली। उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने वो गांव छोड़ दिया और एक दूर दराज गांव में आकर बस गई और दाई का काम शुरू कर दिया ताकि अपने गम को भुला सकूं। फिर उसी रात में उस बच्ची को लेकर आई। अगली सुबह लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो सब मेरे घर आ गए। उन्होंने पूछा, ये बच्ची कहाँ से आई? मैंने कहा, रास्ते में लावारिस मिली थी और मैं उसे ले आई हूँ। लोगों ने मेरी बात मान ली और मुझे दुआएं दी। मैंने उस बच्ची का नाम नूर फातिमा रखा। नूर फातिमा मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई। मैंने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा। वो मेरी खुशी बन गई, लेकिन मेरे दिल में खौफ हमेशा रहा कि कहीं उसे भी कोई मुझसे न छीन ले। वक्त गुजरता गया और नूर फातिमा बड़ी होने लगी। वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। गांव के सभी लोग उससे मोहब्बत करते थे। वो हमेशा मेरे साथ रहती और मुझसे सीखती। मैंने उसे जड़ी बूटियों इलाज के बारे में सिखाया था। वो बहुत ज़हीन थी और जल्दी ही सीख जाती थी। अम्मा, ये पुदीना और अदरक का कहवा है ना, इससे पेट का दर्द ठीक होता है ना। वो अक्सर मुझे चीजें दिखाकर उनके फायदे बताती। मैं उसकी बातें सुनकर दिल में खुश होती थी, क्योंकि मेरे बाद उसके पास हुनर होगा जिसे वो जिंदगी गुजार सकेगी। वो गरीबों के साथ हमदर्दी करती और अपना खाना भी दे देती। उसकी आते मुझे खुशी देती थी, मगर वो खौफनाक रात और मेरा राज मुझे तन्हाई में डराता था।
मैं सोचती थी कि अगर नूर को सच पता चला तो वो क्या करेगी। जब नूर 18 साल की हुई तो वो माहिर तबीबा बन गई। मैं बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, अब ज्यादा नहीं चल सकती थी। गांव के लोग इलाज के लिए नूर के पास आते थे। अम्मा आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी, वो मुझे कहती थी। एक दिन एक गरीब किसान अपनी बीमार बीवी को ले आया। नूर बीबी मदद करें, इसके पेट में शदीद दर्द है, हमारे पास डॉक्टर के पैसे नहीं। वो रोता हुआ कह रहा था। नूर ने औरत का मुआयना किया और कहा बाबा फिक्र न करें, ये मामूली बीमारी है, मैं दवा बना देती हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने जड़ी बूटियां पीस कर दवाई बनाई और कहा पैसे नहीं लेने, सिर्फ वक्त पर दवा देना। किसान दुआएं देता हुआ चला गया। मैं अपनी बेटी पर फख्र कर रही थी, उसकी नेकी दूर दूर तक मशहूर हो गई। उसी दौरान एक अमीर आदमी हमारे इलाके में आया। वो 4 पाई पर था, आधा जिस्म काम नहीं करता था। उसकी बीवी जालिम थी, उसने उसकी जायदाद छीन ली थी, उसे नौकरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। उसे वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था, वो दर्द में रहता और मौत की दुआ करता। उसकी बीवी कहती तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम सजा भुगत रहे हो। वो आंसू बहाता रहता। एक दिन एक मुलाजिम आया और बोला नूर बीबी, मेरे मालिक की जान खतरे में है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, प्लीज आ जाए। नूर ने कहा मैं आती हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मा ने मना किया कि ना जाओ, मगर वो ना मानी। वो हवेली चली गई। वहां वीरानी थी, वो एक कमरे में गई जहां वो आदमी तड़प रहा था। नूर ने कहा फिक्र न करे, मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। उसने मुस्कुराकर कहा मुझे लगा था अब मौत आएगी। नूर ने तसल्ली दी। उसी वक्त उसकी बीवी आई और कहा इलाज पर पैसा नहीं दूंगी। नूर ने कहा शिफा अल्लाह देता है, मैं सिर्फ मदद करूंगी। वो औरत चली गई। नूर रोज आने लगी और दवा देती रही। आहिस्ता आहिस्ता मरीज बेहतर होने लगा, दर्द कम हो गया और वो सुकून से सोने लगा और उसे देसी दवाइयों का गर्म कहवा पिलाती। हाशमत को बरसों बाद किसी के हाथ में इतनी नरमी महसूस हुई थी। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहने लगते। तुम बहुत अच्छी और नेक हो बेटी, वरना इस हवेली में सब मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मेरा कमाया हुआ पैसा आज किसी काम का नहीं रहा। हशमत रोते हुए बोलता रहा। बाबा आप ऐसी बातें ना करें, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, मगर तौबा का दरवाजा खुला रहता है। आप सेहतयाब होने पर तवज्जो दे। नूर उसके हाथ पर हाथ रखकर दिलासा देती रहती। हशमत रोज दरवाजे पर नजर जमाए उस लड़की का इंतजार करता, जैसे कोई बाप बेटी का रास्ता देख रहा हो। उसे नूर की सूरत में रूहानी सुकून मिलता था जो उसकी तकलीफ कम कर देता। एक दोपहर हशमत कदरे बेहतर हाल में बिस्तर पर बैठा था। नूर दवाई लेकर आई। बेटा तुम किसकी बेटी हो? तुम्हारी माँ कितनी खुश नसीब है जिसने तुम जैसी बेटी पाली। हशमत ने पूछा। बाबा मेरी सिर्फ बूढ़ी माँ है, वही मेरी दुनिया है। मैंने होश संभाला तो उन्हीं को देखा, उन्होंने मुझे दूसरों का दर्द सिखाया। नूर ने फख्र से कहा तुम्हारी माँ वाकई नेक औरत होगी, काश मैं भी ऐसा बाप होता तो आज यहाँ ना होता। हशमत की आवाज भर आई। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो अल्लाह माफ करता है। नूर ने नरमी से कहा मेरी गलतियां बहुत बड़ी हैं बेटा, शायद माफी ना मिले। मैं माजी से भागता रहा, इसलिए नाम बदल लिया। इंसान अपने अमाल से नहीं बच सकता। हशमत ने कहा। तो नूर कहने लगी क्या आपका नाम कुछ और है? नूर ने पूछा। नहीं, मेरा असल नाम गुफार है। मैंने छुपाया था। मैंने अपनी बीवी सोनिया और बेटियों पर जुल्म किया। मैं बेटे की ख्वाहिश में अंधा था, मैंने घर बर्बाद किया। हशमत रोने लगा। बाबा हौसला रखे, मेरी बीवी सोनिया बहुत साबिर थी बेटा, मैं जालिम था। मैंने धमकी दी कि अगर बेटी हुई तो मार दूंगा। वो घर छोड़कर चली गई और कभी नहीं मिली। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। मैंने गांव छोड़ा, नाम बदला, लेकिन सजा साथ रही। दूसरी बीवी ने मुझे लूट लिया और छोड़ दिया। शायद ये सब मेरी बद्दुआ है। नूर ये सुनकर कांप गई। उसने तसल्ली दी और घर वापस आ गई। नूर सीधी अपनी माँ के पास गई और रोती हुई कहने लगी अम्मा वो आदमी बुरा नहीं, वो टूटा हुआ है। उसे सब बताया, उसका नाम गुफार है। मैं साकित रह गई, सांस रुक गई, दिल भारी हो गया। वही इंसान जिसने मेरी सोनिया को तबाह किया, आज मेरी बेटी उसका इलाज कर रही है। मेरा खून खोलने लगा। नहीं नूर, तुम वहां नहीं जाओगी, मैंने सख्त कहा। नूर हैरान रह गई। अम्मा आप क्या कह रही हैं? वो बीमार है, आपने मुझे खिदमत सिखाई है ना। नूर ने इल्तिजा भरे लहजे में मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने कह दिया तुम वहां नहीं जाओगी, बस बात खत्म। मेरी बात पत्थर पर लकीर है। वो इंसान नहीं, नसूर है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैंने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, मगर असल हकीकत छुपा रही थी। मैं नहीं चाहती थी वो अपनी पैदाइश का करवा सच जान ले। अम्मा पहले ऐसी ना थी, आप हर मरीज से हमदर्दी करती थी। आज एक पछतावे वाले इंसान को क्यों माफ नहीं कर रही? अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। नूर ने रोते हुए कहा, तुम अभी छोटी हो, दुनिया के फरेब नहीं समझती। बस कल से शिफा खाने जाओगे और हवेली भूल जाओगे। मैंने रुख मोड़ लिया ताकि आंखें छुपा सकूं। नूर रोती हुई कमरे में चली गई। मैं सहन में खड़ी उस रात को याद करने लगी जिसे सोनिया मुझसे छीन ली थी, और आज माजी मेरे सामने आ खड़ा था। मैंने फैसला किया सच छुपाना नहीं है। मैंने वुजू की और अल्लाह से रहनुमाई मांगी। फजर के वक्त दिल को सुकून मिला और मैंने फैसला किया। सुबह नूर को मैंने बुला लिया और कहा तुम मेरे साथ हवेली चलोगी।
وہ حیران ہوئی مگر میں نے خاموش کر دیا۔ ہم حویلی پہنچے۔ اندر داخل ہوتے ہی گھٹن محسوس ہوئی۔ نور مجھے کمرے میں لے گئی جہاں غفار لیٹا تھا۔ اس نے نور کو دیکھا تو خوش ہوا مگر مجھے دیکھ کر کام کیا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ جیسے ہی غفار نے سنا وہ کام کیا۔ میں نے کہا میں سونیا کی ماں ہوں جسے تم نے ڈرایا اور گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ میں نے روکا اور کہا رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ نور حیران کھڑی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور راز بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا سونیا تمہاری دھمکی سے بھاگی، وہ حاملہ تھی، میں نے اس کی مدد کی، اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس نے بچی کو جنم دیا مگر ڈر گئی کہ تم اسے مار دو گے۔ غفار رونے لگا۔ میں نے کہا میں نے بچی کو گھر لے آئی، جب چہرہ دیکھا تو زمین نکل گئی، وہ میری بیٹی سونیا کی اولاد تھی۔ میں نور کی طرف دیکھا اور کہا یہ بچی تم ہو نور۔ نور یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میں نے بتایا میں نے تمہیں چھپا کر پالا، میں نے سونیا کو ڈھونڈا اور ابھی پتا چلا وہ یتیم خانے میں ہے، میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ جائے گی۔ غفار کانپ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ نور دیوار کے ساتھ کھڑی اپنی حقیقت جان کر رو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی اور بوڑھے کاکا اندر داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے کا دیر عمر مگر باوقار عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر دکھوں کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ میری سونیا تھی۔ اس کے دائیں بائیں دو نہایت ہی سلیقہ مند اور پڑھی لکھی نوجوان لڑکیاں کھڑی تھی۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اماں آپ کیسی ہیں؟ اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ اس نے روتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے اس کی آنسو پوچھ اور اسے چارپائی کی طرف موڑ دیا۔ جیسے سونے کی نظر غفار پر پڑی تو اس کے چہرے پر شدید نفرت آ گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ غفار چارپائی سے نیچے گر گیا اور گھٹنوں کے بال رینگتا ہوا سونیا کے قدموں تک آیا۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار ہوتے ہوئے بولا مجھے معاف کر دو سونیا، میں بد نصیب تھا جو اپنی رحمت کو نہ پہچان سکا، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا یہ میری بیٹیاں ہیں؟ سونیا نفرت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور مضبوط لہجے میں کہا یہ صرف میری بیٹیاں ہیں جنہیں تم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ جب تم نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی تو تمہاری اس بیوی نے میری بچیوں کو گھر سے نکال کر یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ تم اتنے اندھے تھے کہ تم نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی۔ میں خوش قسمت تھی کہ میں اسی یتیم خانے میں کام کرتی تھی اور اللہ نے میری بچیاں مجھے واپس دے دی۔ میں نے دن رات محنت کر کے ان کی پرورش کی اور آج یہ دونوں تعلیم یافتہ اور عزت دار زندگی گزاری ہیں۔ تم نے ان کا حق مارا لیکن اللہ نے انہیں کبھی محروم نہیں رکھا۔ سونے کی آواز میں ایک ماں کا غرور اور ایک ظالم کے لیے نفرت تھی۔ پھر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے زندگی بھر اس بات کا دکھ رہا کہ تمہارے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی تیسری بچی کو اس سرد اندھیری رات میں کھیتوں میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں کمزور ماں تھی اور تم ایک ظالم باپ۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے اور کہا نہیں میری بچی، میں نے تمہاری اس بچی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سونیا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے اور نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ جس رات تم اسے چھوڑ کر گئی تھی اس رات میں نے ہی تمہاری مدد کی، تم مجھے پہچان نہ سکی، تم خوف میں تھی۔ میں نے نور کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ تمہاری وہی بچی ہے جسے میں نے پالا اور ایک قابل طبیبہ بنایا اور آج اسی نے اپنے باپ کو زندگی دی۔ سونیا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر گئی۔ وہ نور کے چہرے کو چھونے لگی۔ نور ہوتے ہوئے اسے لپٹ گئی اور دونوں بہنیں بھی آگے بڑھ کر نور سے گلے مل گئی۔ چاروں ماں بیٹیاں برسوں بعد مل کر زاروں کو تار رونے لگی۔ غفار یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، مجھے بھی گلے لگا لو۔ نور نے آنسو صاف کیے اور کہا آپ نے جس غرور میں ہم پر ظلم کیا تھا آج وہی غرور آپ کو اس حال میں لے آیا۔ ہم آپ کو آپ کی حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہی آپ کی سزا ہے۔ ہم سب عورتیں حویلی سے باہر نکل آئی۔ ہمارے جانے کے بعد غفار صدمے، ندامت اور تنہائی برداشت نہ کر سکا۔ اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہیں ختم ہو گیا۔ اللہ نے اسے اس کے ظلم کی سزا دی اور ہم سب اپنی زندگی میں خوشی سے رہنے لگے۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں لیکن جو ان کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر مکمل ہوتا ہے۔ انسان اپنے غرور میں یہ بھول جاتا ہے تقدیر کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ بیٹیاں وہ روشنی ہیں جو اندھیروں میں بھی امید جگاتی ہیں۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔